हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7 का। ऑलरेडी हम 7.1 और 7.2 कर चुके हैं। 7.3 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मीन्स ये ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं है, इसको कोऑर्डिनेट में हम शामिल करते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या है कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इस पे इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो पहले आपको फार्मूला याद रखना होगा, क्योंकि फार्मूला का डेरिवेशन आपको नहीं करना है। फार्मूला याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल ABC। आप देख सकते हैं A का कोऑर्डिनेट मैंने डिनोट किया है A1 x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। यानी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। मैं यहाँ पे साइन दे रही हूँ, साइन का मतलब अभी मैं आपको बताऊँगी। ये होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको ये फार्मूला याद रखना है, पर आप कई सारे यदि क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए यहाँ ये मैंने मॉड साइन दिया है। ये जो साइन है ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि चूँकि ये एरिया है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि साइन के अंदर यदि -3 है तो इसकी वैल्यू हम 3 मानते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम साइन को इग्नोर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यदि वैल्यू इस साइन के अंदर 5 है तो -5 हो जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं होता है। माइनस का प्लस होता है और प्लस का प्लस, एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो दैट मीन्स इसलिए मैंने ये जो साइन लगाया है एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसका मतलब है कि इसके अंदर आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है कि किसी केस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यहाँ ये वैल्यू निगेटिव है, लेकिन चूँकि ये एरिया है और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका इस फॉर्मूले में बस यही काम है कि यदि कोई निगेटिव साइन आता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, यदि नहीं आता है, यदि पॉजिटिव रहता है तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? देखिए हाफ एरिया का फॉर्मूले में हाफ, पहला मैंने x कोऑर्डिनेट लिखा है, तीनों ब्रैकेट के बाहर यदि आप देखो तो x1 x2 x3, ओके। तो पहले हमने x1 से शुरू किया है, x1 से शुरू किया, उसके बाद हम ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो x1 हो गया, तो उसके बाद हम y2 माइनस y3। उसके बाद जब हम x2 ले रहे हैं तो यहाँ जो लास्ट में लिखा है y3 माइनस y1 प्लस जब आप x3 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2। यानी ये साइड ऐसे सर्कुलर वे में x1 से स्टार्ट किया y2 माइनस y3, x2 से स्टार्ट किया y3 माइनस y1, x3 से स्टार्ट किया y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपको करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये दिया हुआ है 2 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 0 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2 4। 2 4 और आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ x1 क्या है 2 ब्रैकेट y2 माइनस y3 0 माइनस ऑफ -4, ओके, प्लस x2 है -1, फिर y3 माइनस y1 -4 -3 प्लस x3 2 एंड दिस इज -3 -0। देखो एक बार वैल्यू चेक कर लो। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सिंपल कैलकुलेशन है,
इसको सॉल्व करो, ये है 2, यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये -1, ये ब्रैकेट -7 + 2 और ये हो गया 3। सो दिस इज़ हाफ 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और -7 और ये 6। सो दिस इज़ हाफ, इसको जोड़ लो 21। सो दिस इज़ 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिंपल आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में वैल्यू रखनी है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन इसी फार्मूला का एक डेरिवेशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस केस में यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल के लिए हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। तो यदि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो कोलिनियर पॉइंट के लिए इसी फार्मूले से बेस्ट, इसी फार्मूले से एक दूसरा फार्मूला आता है कि हाँ यदि एरिया 0 हो जाए, सो इफ़ पॉइंट्स आर, इफ़ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, तो उस केस में इसको हम यदि 0 से इक्वेट कर दे तो ये देखो 1/2 भी उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है कोलिनियर इफ़ x1, या सॉरी ये दिया हुआ है इफ़ है तो कोलिनियर, तो कंडीशन होगा x1 अपॉन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है। यदि 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनमें ये जो वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स हैं, इसमें से एक पार्ट मैं आपको दे रही हूँ और इसमें एक अननोन की वैल्यू निकालनी है के। तो इसका मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, पॉइंट्स है 8 1, सेकंड पॉइंट है k -4 और थर्ड पॉइंट है 2 -5 और आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ़ दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन x1 8 y2 माइनस y3 -4 माइनस ऑफ -5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। 8 ये -4 प्लस 5 प्लस k ये हो गया -6 प्लस 2 ये हो गया 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ 8 ये हो गया 1 -6 के प्लस ये 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 0। सो 8 -6 के प्लस 10 इक्वल टू 0 और वी कैन राइट -6 के प्लस 18 इक्वल टू 0 -6 के इक्वल टू -18। सो k की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी फार्मूला लगाना था, इसको 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इसी तरह से इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 4 5 इन तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आ गया है, जबकि आपने पहले ज्योमेट्री किया हुआ है, ट्रायंगल्स के जो रूल्स किए हुए हैं, जो थ्योरम्स पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं।
इसके वर्टिसेस को हम ले लेते हैं ए बी सी। ए है 0 -1, B is 2 1 and C is 0 3। तो क्वेश्चन में है कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने से, मान लो ए बी का मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट है E और इसका F, इस तीनों को जोड़ने से जो ट्रायंगल बना, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको D का कोऑर्डिनेट चाहिए, E का चाहिए और F का। अब D इज़ द मिड पॉइंट, तो D का कोऑर्डिनेट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो देखिए D के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, A और B के मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो दैट मीन्स ये हो गया 0 + 2 2 एंड -1 + 1/2। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया ये 2/2 1, 0/2 0। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दी हूँ। D के कोऑर्डिनेट्स 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से E का कोऑर्डिनेट, E किसका है, AC का। तो AC में 0 + 0 2 एंड -1 + 3 2। तो ये हो गया 0 और ये 2/2 1। F है BC का कोऑर्डिनेट। BC के लिए देखो, BC 2 और 0, 2 + 0/2 और दूसरा है 1 + 3/2। सो दिस इज़ 2/2 यानी 1 और ये 4/2। तो DEF आ गया। अब आप एरिया ऑफ DEF निकालेंगे फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स, यानी कि आपको एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF निकालना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 2 बार यूज़ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, और DEF के कोऑर्डिनेट निकल गए तो एरिया ऑफ DEF। दोनों का पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, फिर ABC का एरिया निकालेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमने D का कोऑर्डिनेट निकाला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके, E का निकाला, F का निकाला। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाला यूजिंग एरिया फार्मूला। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला और इन दोनों का रेशियो निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसको आप कर लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल का वर्टिसेस दिया हुआ है और आपको उसका एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलैटरल के लिए भी हम ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल दिया है ABCD, ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है। यदि आप किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं तो बेसिकली ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं ABC के कोऑर्डिनेट से, और उसी तरह ADC का एरिया निकाल सकते हैं ADC के, और दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में यदि कोऑर्डिनेट्स को हम देखें, ये दिया हुआ है -4 -2, B दिया है -3 -5, ABCD नाम नहीं दिया है, हमने साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया। C दिया है 3 -2 और D दिया है 2 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट AC को ज्वाइन कर दिया डायगोनल को। अब एरिया ऑफ ABC के लिए देखो, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसी तरह इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, और दोनों का एरिया निकाल के इसमें ऐड करना है। सिंपल कैलकुलेशन है। यदि कोई बच्चा इसको इस तरह से ना करके BD को ज्वाइन कर देता है, तो उस केस में भी 2 ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ जब करेंगे और यहाँ जब करेंगे तो हो सकता है कि ये सब ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट है, पर जब टोटल सम करेंगे विल गेट द सेम आंसर। तो आप ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल को कंसिडर कर सकते हैं, या ABD और BCD को।
ठीक है, आप जिसको यूज़ कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को उस हिसाब से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा क्या है, यदि भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC एंड इफ़ AD इज़ द मीडियन, तो इसका मतलब हुआ कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं। A दिया है 4 -6, B दिया है 3 -2 और C दिया है 5 2। और आपको चेक करना है कि AD के ज्वाइन करने से ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल है ACD, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो ऑब्वियसली आपको दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। ABD के एरिया के लिए A गिवन है, B गिवन है, अब D मिड पॉइंट है BC का। तो मिड पॉइंट फार्मूले से के लिए हम यदि D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए D के कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं। BC का मिड पॉइंट 3 + 5/2 और ये -2 + 2/2, सो दिस इज़ 8/2। ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 0। तो ये आ गया D के कोऑर्डिनेट। तो ABD तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसी तरह ACD तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको एरिया निकालना है और दोनों को चेक करना है कि दोनों सेम आ रहा है या नहीं। सेम आएगा, यदि सेम नहीं आ रहा है तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 के ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं ट्राई। अभी मैं नहीं करा रही हूँ, जब रिवीजन में हम करेंगे चैप्टर 7 तब करेंगे। तो देखिए आपके लिए होमवर्क क्या क्या हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन के मैंने हिंट ही दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों कंप्लीट करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है इसके बाद भी। और इसमें एक और भी बात है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो हैं NCERT के वो ज़रूर कर लेंगे। क्वेश्चंस इसमें अच्छे होते हैं, कई बार एज इट इज़ वैल्यूज़ देकर वो क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज पूरा करने के बाद या करने से पहले भी आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा आपको और क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ओके, थैंक यू।